जी नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों, लंबे समय से सोशल मीडिया पर एक खबर तेज़ी से वायरल हो रही है। दरअसल वो खबर ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य अब बहन जी से हाथ मिला चुकी हैं। काफ़ी सारे सोशल मीडिया चैनल्स इस बात का दावा भी कर रहे हैं कि संघमित्रा मौर्य हाल ही में उपचुनाव की एक सीट के लिए बहन जी से हाथ मिला चुकी हैं और अब स्वामी प्रसाद मौर्य भी संघमित्रा मौर्य के साथ में बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के यदि हम बात करें तो वो एक अलग बात है कि संभावनाएं बहुत अच्छी हैं कि वो बहुजन समाज पार्टी में आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 24 के लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का मन बनाया और राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो कहीं ना कहीं उनके फैसलों का किसी को भी पता नहीं होता। एक ऐसे नेता हैं जिनके फैसले कहीं ना कहीं कभी भी किसी भी समय कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन उनकी बेटी जो कि बदायूं से सांसद रही हैं और एक लंबा कहीं ना कहीं राजनीतिक इतिहास उनके परिवार का रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजनों के बड़े नेता रहे। वो समाजवादी पार्टी में राजनीति करते रहे, बड़े ओहदे की राजनीति करते रहे और उसी परिवार की उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करती रहीं। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति उन्होंने लंबे समय की, वाकई भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी कुछ पाया भी और हाल ही में खोया भी। 24 के लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से दुर्बेजय सिंह साक्य को टिकट दिया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा साक्य वोटरों को देखते हुए, तो कहीं ना कहीं उनकी जीती हुई सीट को दरकिनार किया गया और आदित्य यादव बदायूं से सांसद बन गए। समाजवादी पार्टी बदायूं से चुनाव जीत गई, दुर्बेजय सिंह साक्य हार गए। कहीं ना कहीं साफ तौर पे देखा जाए तो बड़ी नाइंसाफ़ी संघमित्रा मौर्य के साथ में हो गई। लेकिन अंबेडकर नगर की एक सीट पड़ती थी विधानसभा उपचुनाव के लिए और उस सीट के लिए जिस प्रकार से संघर्ष चल रहा था, काफ़ी सारे सोशल मीडिया चैनल्स ने बताया भी कि एक सीट के लिए, चाहे वो सीट कहीं से हो, संभावनाएं ये भी थी अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा थी, लेकिन सीट कहीं से भी हो और पूरे प्रदेश में एक सीट के लिए जो जिन 10 सीटों पे उपचुनाव होने वाला है उनमें से एक सीट जो है संघमित्रा मौर्य चाह रही हैं, क्योंकि इस समय एक परिवार ऐसा, मौर्य परिवार, प्रदेश का बड़ा परिवार, बड़ा राजनीतिक मौर्य परिवार आज सभी सत्ता पदों से खाली हो चुका है। लेकिन यदि किसी प्रकार से सत्ता में एक बार फिर से वापसी हो जाए, इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है और काफ़ी कोशिशें की जा रही हैं कि किसी भी तरह से एक सीट, चाहे वो संघमित्रा मौर्य को मिल जाए या स्वामी प्रसाद मौर्य को मिल जाए। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी ये चाहते हैं कि उनकी बेटी को ये पद मिले और इसलिए जो है बहन जी से हाथ मिलाने का जो है कयास चल रहा। अंदरूनी तौर पे हालांकि क्या है क्या नहीं है, जब तक सामने नहीं आ जाता तब तक कुछ भी कहना साथियों बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन सोशल मीडिया की तरफ से जो माहौल बना हुआ है, बहुजन समाज के चैनलों के द्वारा जो एक माहौल बना हुआ है, काफ़ी लंबे समय से मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ कि लगातार पूरी एक कोशिश की जा रही है कि संघमित्रा मौर्य को बसपा की ओर कहीं ना कहीं उनको बढ़ाया जाए। किसी भी तरह से जो है उत्तर प्रदेश का ये मौर्य परिवार यदि बहुजन समाज पार्टी के साथ आ जाता है तो निश्चित तौर पर एक आंकड़े जो हैं पूरी तरह से बदल सकते हैं और नए आंकड़े तैयार हो सकते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या ये हो पा रहा है? हाल ही में जयप्रकाश, जो कि बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर रहे, एक बड़े लीडर रहे, और जयप्रकाश सिंह बहुजन समाज पार्टी के दिग्गज नेता के तौर पे जाने जाते रहे, बहुत अपने आप में वजूद रखते हैं बड़ा, और लगभग 6 साल हो गए उनको पार्टी से निकाल दिया गया था। 2018 के करीब पार्टी से जयप्रकाश को निकाला गया था। जयप्रकाश ने एक स्पीच दी थी जो कि बहुजन समाज के तो हित में थी, लेकिन बहन जी ने एक पार्टी की तरफ से पार्टी को बचाते हुए उन्होंने जो है सीधे तौर पे एक आदेश दिया कि जयप्रकाश की जो स्पीच है वो हमारी पार्टी की विचारधाराओं से मेल नहीं खाती है। ये उनकी निजी स्पीच है, उन्होंने हमारे विपक्षियों के लिए
निजी तौर पर स्पीच दिए, निजी तौर पर साधा है और इसको लेकर के उनको निकाल दिया गया। हालांकि अब फिर उनकी जो है वापसी हो रही है, लेकिन अभी उनको कोई खास पद नहीं दिया गया है। आगे किस तरह से वापसी होगी, लेकिन लगातार वो जो है बसपा कार्यकर्ता के तौर पर बहुजन समाज पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर के अब एक दौर चल रहा है, एक प्रयास चल रहा है आकाश आनंद जी का भी, बहन जी का भी, कि पुराने जितने भी नेता रहे बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा के, उन सभी नेताओं को एक बार फिर से वापस लाया जाए, इकट्ठा किया जाए और एक बार फिर से बहुजन समाज की राजनीति एक बार फिर से चमके जैसे साल 2007 में चमकी थी। साथियों, कुल मिलाकर के निष्कर्ष यहीं पे है, भी संघमित्रा मौर्य भी पार्टी में नहीं आई हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य भी पार्टी में नहीं आए, जयप्रकाश किसी पद को लेकर के नहीं आए हैं, वो बसपा कार्यकर्ता के तौर पर मेहनत कर रहे हैं। तमाम जो खबरें उड़ी, उन खबरों का कोई निष्कर्ष अभी तक तो निकला नहीं है। आगे क्या रहेगा हम आप लोगों को लगातार अपडेट करते रहेंगे। साथियों, यदि ऐसा हो जाता है तो आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।